हर एक कॉलेज स्टूडेंट का सपना होता है कि कॉलेज में हम अपने पैसे, अपने कॉलेज फी खुद पे करें। काफ़ी स्टूडेंट्स को प्राउड फील होता है कि हम अपने पेरेंट्स का फाइनेंशियल बर्डन थोड़ा कम कर पा रहे हैं, क्योंकि कॉलेज फी कई बार काफ़ी ज़्यादा हाई फी स्ट्रक्चर डिमांड करता है। तो अगर हम कहीं भी अपने लिए कुछ इनकम सोर्सेज क्रिएट कर पा रहे हैं, खुद के पैसे, खुद के कॉलेज फी जो एक बड़ा अमाउंट है खुद पे कर पा रहे हैं, तो अपने एंड से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्राउड तो फील होता ही है। पेरेंट्स के लिए अच्छा लगता है कि अब उन्हें हम थोड़ा सा इन फाइनेंशियल बर्डन से अगर मुक्त कर पा रहे, थोड़ा भी अगर हाथ बटा पा रहे हैं, तो हमारे लिए वो एक प्लस पॉइंट है। और सिर्फ अगर पैसे से बाहर निकल कर देखो ना, तो आपको यूजुअली कॉलेज के अंदर ढंग के जगहों से अगर आप पैसे बना रहे हो, तो इसके साथ आप कई सारी चीजें सीखते हो। आपके पास स्किल सेट होता है, आप एक रियल वर्ल्ड मार्केट के अंदर किस तरीके से पैसा काम करता है वो चीजें सीखते हो, बजटिंग सीखते हो, मनी मैनेजमेंट, बहुत सारे और चीजें भी सीखते हो। एक सीरियसनेस, एक मैच्योरिटी आ जाती है, एक नेटवर्किंग बनता है, बहुत से और इसके अलग फायदे हैं। और कॉलेज होता ही यार जगह चीजें एक्सप्लोर करने के लिए। और अगर आप कॉन्शियसली नहीं भी चाहोगे ना कि मैं कुछ साइड हसल स्टार्ट करूं, फिर भी कुछ मौके आपको खुद कॉलेज देगा पैसे अर्न करने के लिए, और वो आपके रिज्यूमे के अंदर एक प्लस पॉइंट होगा। तो क्या चीजें होती है क्या नहीं, आज की इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे, और कैसे प्रैक्टिकली आप अपने कॉलेज के पैसे खुद पे कर सकते हो, मल्टीपल चीजों के बारे में बात करेंगे। सो आई दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें अगर हम बात कर रहे हैं, अगर कॉलेज के पैसे खुद पे करना चाहते हो, तो सबसे पहले तो ये पता करिए कि आप कितना एक्स्ट्रा समय निकाल सकते हो इस अर्निंग के लिए। डेली के बेसिस पे अगर हम बात कर ले, आपके एकेडमिक्स अगर 6-7-8 घंटे क्लास हो गया, लैब हो गया, सेल्फ स्टडी, सब कुछ मिला के 6-7 घंटे 8 घंटे अगर निकलते हैं, उसके बाद अगर 2 घंटे भी निकाल सकते हो, तो आप डिपेंडिंग ऑन छोटा एक पार्ट टाइम जॉब चालू कर सकते हो। ठीक है, या फिर कहीं आप फ्रीलांसिंग अगर थोड़ा और 3-4 घंटे देने के लिए तैयार हो, तो कई बार होता है ना फ्रीलांसिंग में जब आप प्रोजेक्ट उठाते हो, कोई छोटा प्रोजेक्ट, कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कई बार कुछ डेडलाइन, कई बार कुछ डेडलाइन है, तो उस हिसाब से आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा कि अगर मुझे किस दिन 4-5 घंटे काम करने पड़ेंगे, मैं वो भी कर सकता हूं। तो अगर उतना टाइम मैनेज कर सकते हो, फ्रीलांसिंग आप ट्राई कर सकते हो एक बड़े खर्चे के लिए, बड़ा खर्चा अगर मेंटेन करना है। बाकी अगर एक फिक्स शेड्यूल चाहिए, पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, लेकिन अर्निंग थोड़ी कम होगी। इसके साथ अगर चाहते हो भैया कि मैं कोई एक रियल स्किल भी सीखूं, हमारे पास कुछ रिज्यूमे के ऊपर भी लिखने के लिए हो, तो इंटर्नशिप कर सकते हो। हालांकि तीनों के ऊपर हमने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है कि इंटर्नशिप, फ्रीलांसिंग और पार्ट टाइम जॉब, इन तीनों में क्या कुछ डिफरेंस है, किन्हें करना चाहिए, किन्हें नहीं करना चाहिए। ब्रीफ में अगर आज की इस वीडियो में बताऊं, तो अगर आप पहले कुछ 1 साल, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा स्किल सेट आप सीख रहे हो, पहले कोई एक ढंग से स्किल सेट सीखते हो, तब जाके फ्रीलांसिंग चालू करते हो। और यहां पर शुरू में धीरे धीरे आपके क्लाइंट्स नेटवर्क्स बनते हैं, तो एक बढ़िया अर्निंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने में, स्किल सेट सीखने से लेकर अगर आप 50-60 हजार पर महीने तक के कमाना चाहते हो, तो एक जेन्युइन पाथ बताऊं तो 2 साल तक लग सकता है। एक बढ़िया स्किल सेट सीखने से लेकर एक 50-60 हजार रुपए तक बनाने के लिए एक नॉर्मल अगर पाथ बताऊं तो। बाकी अगर चाहिए मुझे भैया तुरंत अगर कुछ पार्ट टाइम जॉब चालू करना है, ज्यादा स्किल सेट्स की रिक्वायरमेंट ना हो, बेसिक हमारे स्मार्टफोन से भी चीजें हो जाए, अगर वैसी कुछ चीजें चाहिए, आप थोड़ा बहुत ट्यूटरिंग वगैरह भी कर सकते हो, जो आपका प्रीवियस प्रायर स्किल सेट है, नॉर्मल उस तरीके से भी चीजें कर सकते हो। पार्ट टाइम जॉब के ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है। तो अब 1-2 महीने खुद को कुछ अपस्किल करके, बाकी 1 महीने कुछ जॉब हंटिंग, पार्ट टाइम जॉब हंटिंग करके अब 10-15 हजार, 20 हजार तक के कुछ जॉब कर सकते हो। ठीक है, 10-15 हजार मिलना आसान है, 20 हजार के आसपास जाओगे तो थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। बाकी अगर चाहते हो भैया कि कुछ चीजें ऐसी हो जो मुझे जॉब के लिए मदद करे, तो वैसे में आप इंटर्नशिप्स ढूंढे, क्योंकि इंटर्नशिप्स में आप स्किल सीखने जाते हो, आपको इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलता है, और ये आपके रिज्यूमे को काफी हाईलाइट करता है, जॉब्स के हिसाब से बहुत बढ़िया है। तीनों ही माध्यम से आप अपने कॉलेज के खर्चे पे कर सकते हो, लेकिन तीनों के लिए तरीके अलग अलग होंगे। जैसे जब इंटर्नशिप के लिए आप ढूंढते हो, तो यूजुअली या तो लोग 2nd ईयर या फिर 3rd ईयर के बाद इंटर्नशिप ढूंढते हैं, मतलब इंटर्नशिप करते हैं, या तो 3rd ईयर के अंदर इंटर्नशिप करके आओगे, 3rd ईयर के समर वेकेशन के बाद, 4th ईयर चालू होने से पहले। कुछ लोग 2nd ईयर के बाद चालू होने के बाद और 3rd ईयर खत्म होने से पहले इंटर्नशिप करके, 3rd ईयर चालू होने से पहले, मतलब 2nd और 3rd ईयर के बीच वाला समर ब्रेक, कुछ लोग 3rd और 4th ईयर के बीच वाला समर ब्रेक, यहां पर इंटर्नशिप करते हैं। तो इसके बाद जो आपका कॉलेज फी आएगा, वहीं पर आप कॉलेज फी पे कर पाओगे। वो भी डिपेंड करेगा आप कितना कम या फिर कितना ज्यादा आपको इंटर्नशिप के तौर पे स्टाइपेंड मिला है, उस हिसाब से चीजें पे कर पाओगे। कई स्टूडेंट्स सोचते भैया अभी तो पैसा मिला है, कहीं इस पैसे का यूज करके कहीं हम घूमने जाएंगे, कहीं हम भैया कुछ कपड़े लेंगे, आप वो सारी चीजें भी कर सकते हो, क्योंकि पहला आपका पैसा है। इससे चाहो तो कुछ पेरेंट्स को गिफ्ट लेकर दे सकते हो। हर किसी का सपना होता है कि पहले पैसे से आएगा तो अपने भाई बहन के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, अपने कुछ क्लोज फैमिली मेंबर्स के लिए, कुछ फ्रेंड्स के लिए ये चीजें लूंगा, तो वो चीजें भी ले सकते हो। वो भी एक प्राउड मोमेंट होता है, हमने अपने पहले पैसे को बर्बाद नहीं किया, कहीं सही जगह पे यूटिलाइज किया, जो कि हमेशा के लिए एक मेमोरी होगा। ठीक है,
इसके अलावा अगर आप चाहो तो पेरेंट्स को फाइनेंशियली उसमें से कुछ पैसे सपोर्ट कर सकते हो, पेरेंट्स को पैसे दे सकते हो। वरना कॉलेज के फी में अगर वो पूरा कॉलेज का फी आपका नहीं उठा पा रहा है एक सेमेस्टर का भी, तो अरे यार आपके पेरेंट्स पैसे दे रहे थे तो उसमें से जितना आप दे सकते हो उतना दे दो, बाकी बचे कुछ पैसे पेरेंट्स देंगे, कुछ तो उनका बर्डन कम होगा। तो ये इंटर्नशिप के तौर पे हो गया। पार्ट टाइम जॉब में अगर आप बात कर रहे हो तो आप रेगुलरली फर्स्ट सेमेस्टर तो चीजें आप एक्सप्लोर ही करोगे, बट फर्स्ट सेमेस्टर से भी अगर ले लेते हो तो ठीक, वरना सेकंड सेमेस्टर से आप चीजें जब भी आपको मिलना चालू है 10,000 15,000 रुपए भी, तो आप आराम से अपने कॉलेज का ठीक ठाक फीस स्ट्रक्चर पे कर सकते हो। हर 6 महीने पे आप एक बार पेमेंट करते हो, तो अगर 15,000 रुपए भी आपका पार्ट टाइम जॉब से सैलरी है, उसमें से 5,000 आपके कुछ मान लेते मंथली एक्सपेंसेज है, 10,000 रुपये आपके पास हाथ में बच रहे हैं, तो 10 गुने 6 आपका 60,000 रुपये आ रहा है। मान लेते पर सेमेस्टर का खर्चा 1,00,000 रुपया भी है, तो जो पेरेंट्स 1,00,000 रुपया दे रहे थे अब सिर्फ 40,000 देंगे, 60,000 तो आप सपोर्ट कर सकते हो ना। बाकी और कितने का आप पार्ट टाइम जॉब या फिर एक्स्ट्रा आप ओवर ड्यूटी करके आप कितना और अर्न कर सकते हो, कितने आप पैसे सेव कर सकते हो। अगर पैसे सेव करने के ऊपर कि मिनिमम बजट के अंदर स्टिल एक बढ़िया कॉलेज लाइफ हम कैसे स्पेंड कर सकते हैं अपने कॉलेज के अंदर, कि ऐसा भी ना लगे कि कॉलेज के अंदर हम कंजूसी वाला वो एक नेचर हमारा आए, मतलब कॉलेज के अंदर बाकी लोग जैसे हमारा एंजॉय कर रहे हैं थोड़ा हमारा भी वैसा नेचर निकल के आए, कॉलेज भी हम ढंग से एंजॉय कर सके और हमारे पैसे भी कम बजट के अंदर बढ़िया कॉलेज लाइफ निपट जाए, ताकि हमारा मनी मैनेजमेंट ढंग से हो जाए। मनी मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, उसके ऊपर भी वीडियो बन जाएगा, ठीक है। बाकी अगर नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो ये तो हो गया पार्ट टाइम जॉब। फ्रीलांसिंग के बारे में बात कर लेते हो। फ्रीलांसिंग आपका वैरी कर सकता है, किसी महीने कुछ पेमेंट आया, किसी महीने कुछ आया, डिपेंडिंग ऑन कैसे क्लाइंट्स है आपके पास, बट यहाँ यूजुअली पेमेंट ज़्यादा होता है ऑन एन एवरेज। जैसा मैंने कहा कि सेकेंड ईयर से आप मंथ के 50-60 हज़ार रुपये भी कमाना चालू कर सकते हो अगर एक बढ़िया स्किल सेट है, बढ़िया आपने पकड़ बना रखा है, तो आप इजीली जो भी आपका सेमेस्टर का खर्चा होगा आप आराम से निकाल पाओगे। लेकिन यहाँ आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर के अंदर पे करना मुश्किल होगा, फर्स्ट ईयर के बाद धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अर्निंग चालू होगा, वहां से पे करना चालू कर सकते हो। हालांकि अगर हम बात कर ले कि कुछ स्किल सेट्स जो आप आज के डेट में एक्वायर कर सकते हो फॉर ये या तो आपका पार्ट टाइम जॉब या फिर फ्रीलांसिंग के हिसाब से, इंटर्नशिप के हिसाब से तो जो आपका नॉर्मल आपके कॉलेज का पाथ है, आपके ब्रांच का पाथ है, आप उसे फॉलो करिए। लेकिन फ्रीलांसिंग या पार्ट टाइम जॉब के हिसाब से कंटेंट राइटिंग या ब्लॉगिंग सीख सकते हो, ठीक है। फ्रीलांसिंग के तौर पे 5 से 20 हज़ार रुपये स्टार्टिंग के तौर पे आप पर मंथ चार्ज कर सकते हो। एक्सेल, पावर पॉइंट, कैनवा सीख सकते हो, डेटा एंट्री के ऊपर काम कर सकते हो, रिपोर्टिंग, डेटा रिपोर्टिंग हो गया, डिजाइनिंग, रेज्यूमे हो गया आपका, इन सभी चीज़ों में भी आपका मदद करेगा। तो एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, कैनवा हो गया, प्रेजेंटेशंस बनाने हो गए, स्लाइड, इन सभी स्किल सेट्स को यूज कर सकते हो। पार्ट टाइम जॉब के तौर पे कुछ आज के डेट में एजुकेशनल इंडस्ट्रीज हो गए, उनके लिए कुछ स्लाइड्स बनाने हैं टीचिंग मटेरियल के, वो चीज़ें कर सकते हो। ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हो, कैनवा हो गया, एडोबी हो गया, बहुत सारे आज के डेट में कंटेंट क्रिएटर्स हैं या फिर बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिन्हें से थंबनेल डिजाइनर्स, बैनर्स, पोस्टर्स की जरूरत होती है, वो चीज़ें काम कर सकते हो। आर्टिकल लिखने के लिए भी, ब्लॉग्स वगैरह अपने लिए कुछ फोटोज ढूंढते हैं, कुछ बैनर्स वगैरह देखते हैं, पोस्टर्स। कोडिंग सीख सकते हो जिससे आप कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाकर फ्रीलांसिंग पार्ट टाइम जॉब के तौर पे भी आप कर सकते हो। इंटर्नशिप्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। बाकी सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी हमारे पास, या तो खुद एक कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो वरना किसी दूसरे एंटिटी के लिए सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हो। इसके ऊपर भी हमने काफ़ी सारे वीडियोज में डिटेल में बात किया कि सोशल मीडिया मैनेजर का काम क्या होता है। नेक्स्ट अगर आप बात कर लो कि ठीक है ये तो सारे स्किल सेट्स थे, क्विकली रिकॉल कर लो तो कंटेंट राइटिंग, ब्लॉगिंग हो गया, एक्सेल, पावर पॉइंट, कैनवा, ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर कैनवा हो गया, एडोबी हो गया। नेक्स्ट कोडिंग के अंदर वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट जैसी चीज़ें सीख सकते हो, सोशल मीडिया मैनेजमेंट सीख सकते हो। ये सारी कुछ बेसिक स्किल सेट्स थे। हालांकि हमने डिटेल में और बहुत सारे स्किल सेट्स के बारे में, एक कॉलेज स्टूडेंट के हिसाब से कौन सा स्किल सेट है, एक इंजीनियरिंग डोमेन के अंदर रहते हुए कुछ स्किल सेट्स अगर आपको चाहिए, अगर आपको कुछ ऐसे स्किल सेट्स चाहिए जो भी हाई इन डिमांड है, बढ़िया पे कर रहे हैं, सभी के बारे में हमने डिटेल अलग अलग सेपरेट वीडियोज बना रखे हैं, तो वो चीज़ें आपको और बेहतर तरीके से हेल्प करेंगी, ठीक है। 30+ स्किल्स का भी हमने एक वीडियो बनाया है। नेक्स्ट अगर आप बात कर लो तो अब अर्न कैसे कर सकते हो, तो फ्रीलांसिंग से अर्न कर सकते हो। जैसे हमने फ्रीलांसिंग, इंटर्नशिप और पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में बात किया, तो फ्रीलांसिंग से अर्न कर सकते हो। अपवर्क हो गया, फाइवर, इंटर्नशाला, लिंक्डइन, इन सभी जगहों पे फ्रीलांसिंग आप ढूंढ सकते हो, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स ढूंढ सकते हो। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे क्लाइंट्स ढूंढ सकते हो, उन क्लाइंट्स के थ्रू दूसरे क्लाइंट्स या फिर इन्हीं के लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हो। कुछ रिमोट इंटर्नशिप्स आप कर सकते हो अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के दौरान कॉलेज के साथ साथ करना चाहते हो, तो जैसे रिमोट पार्ट टाइम जॉब्स होते हैं वैसे रिमोट इंटर्नशिप्स आप ढूंढ सकते हो। मार्केटिंग के हो सकते हैं, कंटेंट का हो सकता है, डिजाइन का हो सकता है, इंटर्नशाला, अनस्टॉप, लिंक्डइन वगैरह पे चीज़ें मिल जाएंगी।
यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो। ये चीजें काफी धीरे वर्क करेंगी, आपको हो सकता है 1.5 साल 2 साल लग जाए एक बेसिक 1000-1500 रुपए पर महीने आने में भी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे यहां पर अगर सही तरीके से लगे रहे तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। आप आराम से अगर एक एवरेज पाथवे अगर आप देखो 4-5 साल के अंदर 1 से 1.5 लाख रुपए पर मंथ सैलरी तक यहां पहुंच सकते हो। अगर एक एवरेज जो बाकी लोग अर्न कर रहे हैं इतना कंसिस्टेंट होने के बाद भी आप इतना अर्न कर सकते हो। ठीक है, बाकी फुल वीडियो इनमें से किसी भी टॉपिक के ऊपर चाहिए तो हम बनाने के लिए रेडी हैं। आप बस डिमांड करिए कमेंट सेक्शन में आपको नेक्स्ट किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। आपके पास अगर कुछ भैया पहले से कुछ चीजें किसी सब्जेक्ट नॉलेज है तो आप ऑनलाइन ट्यूटर बन सकते हो, या तो अगर आप कॉलेज के अंदर हो तो 11th-12th क्लास के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हो, वरना 6, 7, 8 कुछ किसी को भी अगर आप पढ़ा सकते हो तो ऑनलाइन ट्यूटरिंग के भी ऑप्शंस हैं। अगर आप हॉस्टल या पीजी में नहीं रह सकते हो, घर के अगल बगल में कहीं कुछ स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी बुलाकर पढ़ सकते हो, फिर वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू इसे एक फुल टाइम बिजनेस के तौर पर भी कन्वर्ट कर सकते हो। धीरे धीरे अगर सही पढ़ाते हो तो एक्सपैंड कर सकते हो अपने ट्यूशन कोचिंग को। बाकी अगर कंटेंट क्रिएशन के अंदर हो तो अफिलिएट मार्केटिंग वगैरह भी कर सकते हो। और खुद अगर कंटेंट क्रिएशन नहीं कर रहे हो तो आप किसी दूसरे कंटेंट क्रिएटर के लिए सोशल मीडिया मैनेजर भी बन सकते हो, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज में और इस वीडियो में भी थोड़े ब्रीफ के अंदर बात किया है। ठीक है, तो ये सारी कुछ चीजें थी। अब अगर हम बात कर ले कुछ टूल्स जो आप यूज कर सकते हो, जैसे स्किल सीखने के लिए यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें हैं, स्किल शेयर, कोर्सेरा, इन सभी चीज़ों से आप स्किल सीख सकते हो। और बाकी अर्निंग करने के लिए इंटर्नशिप्स वगैरह के लिए आपके पास लिंक्डइन है, इंटर्नशाला है, अपवर्क है, फाइवर है, अनस्टॉप है। इन सभी जगहों पे हाईरेक जैसी चीज़ों पे आप अलग अलग चीज़ें ढूंढ सकते हो। हालांकि फ्रीलांसिंग के लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स, आपके इंटर्नशिप के लिए कुछ प्लेटफॉर्म, जॉब के लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी वीडियोस बना रखा है। नेटवर्किंग के लिए आप अपने कॉलेज सीनियर से नेटवर्क कर सकते हो, इनके थ्रू इनके एक्सपीरियंसेस से सीख सकते हो कि अगर कोई सीनियर ने कुछ मनी जनरेट कर रखा है और मुझे भी उसी डोमेन में करना है तो उन्होंने कैसे किया, उनके नेटवर्क के थ्रू चीजें ले सकते हो। क्लब्स के अंदर आपको नेटवर्किंग करने का मौका मिल जाएगा, हैकाथॉन्स के वगैरह अलग अलग लोगों से, दूसरे कॉलेज के लोगों से नेटवर्किंग कर सकते हो। बाकी लिंक्डइन ऑनलाइन स्पेस में तो हमेशा आपके पास है ही नेटवर्किंग के लिए। मनी ट्रैक करना है, जो भी आपके पास पैसे वगैरह आ रहे हैं तो गूगल शीट्स, एक्सेल या फिर वॉलनट जैसे सॉफ्टवेयर पे आप ये चीजें ट्रैक कर सकते हो आपके पास, क्योंकि छोटे छोटे अगर पैसे आ रहे हैं तो कब कितना आया, महीने का कितना खर्च हुआ, कितना हमारे पास फाइनली बचा है, उन चीजों का ट्रैक रख सकते हो। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए। लेकिन अगर अभी भी इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में दिक्कत हो रहा है, अगर कॉलेज के अंदर चले गए हो, कॉलेज लाइफ, रिसर्च, प्रोजेक्ट, जॉब, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट्स, करियर गाइडेंस में हेल्प चाहिए, IIT JEE प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए, स्कूल के अंदर हो, स्टूडेंट लाइफ रिलेटेड चीजों में हेल्प चाहिए, या फिर अगर जस्ट मुझसे गूगल मीट वीडियो कॉल पर बैठकर 1-on-1 चीजें डिस्कस करना हो, जानना हो, समझना हो, पूछना हो, तो दिवास्त्रा स्टूडेंट के लिए रजिस्टर कर सकते हो। दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जिसे मैं ही गाइड करता हूं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिल खोल करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।